फिर आता है आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मतलब कि ऐसा अप्रोच जिसमें कि हम नंबर्स को लेते हैं, ठीक है। अब नंबर्स को हम किस फॉर्म में ले रहे हैं वो हम समझते हैं। कार्डिनल, अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज यूज्ड टू अटेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में जो यूटिलिटी है इसका कंसेप्ट यूज किया जाता है। अब यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी रिफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। एक कमोडिटी जो है वो कितना वांट सैटिस्फाई कर सकती है, ये होती है यूटिलिटी। जैसे कि सिंपल सी चीज है, मान लो मुझे पेन चाहिए था, मैंने जो है ये एक पेन परचेज किया। अब इस एक पेन को परचेज करने से मुझे कितना सैटिस्फैक्शन मिला है, जब मैं इसे नंबर्स के टर्म्स में बता दूंगी तो वो आ जाता है हमारा क्या? यूटिल्स, ठीक है। मतलब कि जो यूटिलिटी है स्टूडेंट्स उसे मेजर किया जाता है यूटिल्स के टर्म्स में, ओके। दिस यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। जैसे कि वेट है केजी में बता रहे हैं, हाइट है जो कि हम सेंटीमीटर में बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो है किलोमीटर्स हो गया, किसी जगह वो कुछ हमारा जो डिस्टेंस है वो बताने के लिए। तो ये जैसे कि हर एक चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स होते हैं ना, वैसे ही यूटिलिटी को मेजर करने के लिए क्या होता है हमारे पास में? यूटिल्स होते हैं, ठीक है। हम जो है बताते हैं यूटिल्स के टर्म्स में कि हमें कितना सैटिस्फैक्शन मिला। जैसे कि मान लो मैंने जो है ये पेन खरीदा तो मुझे सैटिस्फैक्शन मिला 5 यूटिल्स का, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि कितने का मिला? 5 यूटिल्स का जो है सैटिस्फैक्शन मुझे डिराइव हुआ। ये आपको क्या शो कर रहा है? ये आपको बता रहा है कि एक चीज ने कितना वांट सैटिस्फाई किया होगा या कितने यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया है, ठीक है। अभी अगर ये मैंने ऐसे ही बोला तो इतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं इसके साथ में एक और कोई गुड रखूं, एक और कोई प्रोडक्ट रखूं और फिर बताऊं कि उसमें मुझे इतने यूटिल्स मिले थे और इसमें मुझे इतने यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन मिला, तो ये दोनों चीज फिर ये शो कर सकती है कि हाँ, हम जो है थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे लिए ज्यादा सैटिस्फाइंग प्रोडक्ट कौन सा था, ठीक है। So it is the satisfaction actual or expected derived from the consumption of a commodity, ठीक है। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी है सैटिस्फैक्शन, एक्चुअल हो या एक्सपेक्टेड हो, ठीक है, दोनों चलेगा। कि एक्चुअली में आपको इतना सैटिस्फैक्शन मिला है या आपको इतना सैटिस्फैक्शन मिल सकता है किसी चीज के कंजम्पशन से, ठीक है। तो यूटिलिटी जो है वो सैटिस्फैक्शन जो शो कर रही है वो एक्चुअल भी हो सकता है, वो एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, जो कि डिराइव होता है किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन से, ठीक है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। यूटिलिटी जो है वो डिफर करेगी, बिल्कुल बात सही बात है। हो सकता है कि ये पेन मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा हो और यही सेम पेन आपको 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा हो या 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है, प्लेस टू प्लेस डिफर कर सकती है, टाइम टू टाइम डिफर कर सकती है। अब देखो सिंपल सी चीज है, मैं विंटर्स में अगर वुलन क्लोथ्स खरीदूंगी तो वो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे, अपार्ट कि अगर मैं जो हूँ समर्स में खरीद रही हूँ, समर्स में मुझे वो क्यों सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो सिंपल सी चीज है कि वो टाइम टू टाइम भी डिफर करता है। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि हो सकता है किसी टाइम पीरियड पर आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा हो और वही नेक्स्ट टाइम वो जो है इतना सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो यूटिलिटी है वो कोई एक एग्जैक्ट चीज नहीं है कि सबके साथ में सेम हो, ठीक है। कोई स्टैटिक नहीं है, वो जो है चेंज होती रहती है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, ओके। तो आई होप सो कि यूटिलिटी का जो मतलब है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आती है हाउ टू मेजर यूटिलिटी, ठीक है। हम यूटिलिटी को मेजर कैसे कर रहे हैं? तो यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूटिल्स, ठीक है। किसके बेसिस पर मेजर करते हैं स्टूडेंट्स? हम यूटिल्स के बेसिस पर मेजर करते हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया ही था। यूटिल्स आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स which are used to measure satisfaction, that is utility obtained from the consumption of a certain quantity of a commodity, ठीक है। जो यूटिल्स है वो क्या है? वो कुछ इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट्स है, इमेजिनरी यूनिट्स है, ठीक है। मैं कैसे बोल रही हूँ कि ये 10 यूटिल्स का मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है? मैं सिर्फ एक
नंबर बता रही हूँ कि ठीक है इतना हुआ है, ठीक है। इसे कोई मेजर नहीं कर सकता, कोई ये नहीं है जैसे कि हम वेट को मेजर कर सकते हैं, मैं अभी वेइंग मशीन पे खड़ी हो जाऊंगी तो मेरा वेट पता चल जाएगा, राइट। तो वेट जो है वो मेजर हो सकता है, दूसरी चीजें जो वो एग्जैक्टली मेजर हो सकती है, लेकिन जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो आप मेजर नहीं कर सकते, वो एक इमेजिनरी नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इमेजिनरी यूनिट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। अब देखो बात ये आई थी कि यूटिल्स तो हम ले आए, यूटिलिटी बोला कि भाई यूटिलिटी क्या होती है, ये होती है वांट सैटिस्फाइंग पावर, जो कि मेजर की जाएगी इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ठीक है। तो यूटिल्स तो आ गया, लेकिन अब कैसे बोलेगा कोई भी पर्सन कि उसे कितना सैटिस्फैक्शन मिला है। मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मुझे इस पेन को कंज्यूम करके 10 यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन मिला है, नहीं बोल सकती। अब मुझे पता ही नहीं है कि किस बेसिस पर जो है ये सारा मेजरमेंट वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे लिए ये चीज डिफिकल्ट होगी कि मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट यूटिल्स असाइन करूं। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक जो है इसमें थोड़ा सा हम बोलेंगे रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन इन द सेंस व्हाट आया कि इसमें जो है थोड़ी सी और स्टडी करके इसमें ये बोला गया कि यूटिल्स हम कैसे बोल सकते हैं। यूटिल्स एक काम करो, इस वे में बोलो कि एक पर्सन जो है वो कितने रुपीस स्पेंड करना चाह रहा है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में, ठीक है, उससे हम बोलेंगे यूटिल्स है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि ये पेन 10 रुपीस का आया, तो मेरा तो ये क्या माना जाएगा कि मुझे कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तो ये मिला 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, ठीक है। वही सेम चीज अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने एक ड्रेस खरीदी है जो कि 800 रुपीस की आई है, तो उस ड्रेस ने मुझे कितना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया, मुझे 800 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया। ये सीधा सीधा इस वे में आया है कि हम जितना पे करना चाह रहे हैं, ओके, हम जितना उसके लिए किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए पे कर सकते हैं, इट मींस कि वो हमें जो है उतना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही होगी। बिकॉज एक जो कंज्यूमर होता है स्टूडेंट्स, वो यही चीज देखता है कि उसे कौन सी चीज कितना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और फिर उसी के बेसिस पर वो परचेस करेगा। ये जो पैसे उड़ाने वाले काम है ना, ये बहुत कम लोग करते हैं, और बहुत मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो यही देखती है कि वो कंपेयर करेगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को और फिर देखेगी कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, ठीक है, और वो जो है एक प्राइस के बेसिस पर भी किया जाता है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी चीज है, एक हम लेते हैं, चलो शैम्पू का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मेरे पास में 2 शैम्पूज हैं, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ 2 डिफरेंट कंपनीज के शैम्पूज हैं। अब दोनों जो है, मैं दोनों में ऐसी नहीं हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, कंपनी ए का भी ले सकती हूँ, बी का भी ले सकती हूँ। मैं बहुत ज्यादा ऐसी रिजिड नहीं हूँ कि नहीं मैं तो इसी पर्टिकुलर कंपनी का जो है प्रोडक्ट यूज करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो हूँ दूसरे भी कर सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो फिर मैं क्या देखूंगी, मैं देखूंगी कि किस में जो है मुझे ज्यादा वैल्यू मिल रही है, ओके, मतलब कि कौन सी चीज है, कौन सा पर्टिकुलर शैम्पू है जिसमें कि मुझे कम पे करना पड़ रहा है और ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। सिंपल सी चीज है, एक जो रैशनल कंज्यूमर है और एक जो इंडियन माइंड है, ओके, स्पेशली अगर हम बात करें कि जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। पर्सनली हम सभी ऐसे ही होते हैं, हम बिल्कुल ये चीजें देखते हैं। तो अब ये जो है, मैं कोई भी चीज खरीद रही हूं तो वो मतलब कि मुझे उतना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। कोई अगर चीज मुझे महंगी लगेगी तो मैं उसका जो कंजम्पशन है वो डिले कर दूंगी, या मैं उसका कंजम्पशन जो है वो नहीं करूंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी भी चीज को खरीद रही हूँ, मतलब कि वो मुझे जो है वैल्यूएबल लग रहा होगा, जितना मनी मैं पे कर रही हूँ उतने की वैल्यू मुझे मिल रही होगी, ठीक है, ये माना जाता है। तो सिंपल सी चीज है, इसीलिए क्या बोला गया कि यूटिल्स जो है वो हम किससे डिफाइन कर देंगे कि एक पर्सन जो है कितना मनी स्पेंड करना चाह रहा है, ठीक है। अगर मैं 200 रुपीज किसी प्रोडक्ट पर स्पेंड कर रही हूं तो मतलब कि वो जो है मुझे कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, 200 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस वे में जो है यूटिल्स मेजर किए जाते हैं। और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंडर स्टूडेंट्स हम यूटिल्स के बेसिस पर ही क्या बताते हैं, यूटिल्स के बेसिस पर ही अपना जो है सेटिस्फैक्शन बताते हैं कि एक किसी भी प्रोडक्ट के कंजम्पशन से कितना सेटिस्फैक्शन मिला है। ओके, सो आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है।
फिर आता है स्टूडेंट्स कुछ हमारी कंसेप्ट्स, दैट इज यूटिलिटी जो है वो हम कुछ 3 काइंड्स में बोल सकते हैं, दैट इज टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो 3 टर्म्स होते हैं ना, टोटल, मार्जिनल और एवरेज, इसमें आप लोगों को हर एक चीज में एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर आप लोगों को टोटल, एवरेज और मार्जिनल का मतलब अच्छे से पता है तो फिर इसके आगे कोई भी टर्म आ जाए आप उसे जो अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। अभी हम आगे जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे आप लोगों को समझ में आएगा कि ये टोटल, एवरेज और मार्जिनल जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। टोटल, एवरेज और मार्जिनल इस पूरी बुक में हमारे साथ साथ में चलेगा। इसलिए जो है इन तीनों टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। ये जो आगे के ऐड हो जाते हैं, जैसे कि टोटल के आगे यूटिलिटी ऐड हो गया, तो अब यूटिलिटी का मतलब पता है, टोटल का मतलब पता होगा, तो दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ठीक है, देखो जब टोटल की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसे कि उसका नेम ही बोल रहा है टोटल, ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें होंगी। ओके, जो भी पर्टिकुलर चीज है ऑल आइटम्स आप मान लो। एवरेज क्या होता है स्टूडेंट्स, पर यूनिट आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, अगर यूटिलिटी के टर्म्स में बोलूं तो, या फिर कोई और जो हमारे कंसेप्ट आएंगे तो उसमें भी हमें क्या बताना होता है, उसमें भी हम पर यूनिट के बेसिस पर ही शो करते हैं, राइट। अब ये पर यूनिट जो है वो निकलता कैसे है, वो सीधे सीधे निकलेगा, जितना भी आपका टोटल है उसे डिवाइड करना। ये जो टोटल है इसको किससे डिवाइड करना, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। और मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल होता है कि एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से कितना सेटिस्फैक्शन मिला। अभी मैं ये क्यों बोल रही हूं, ये इसलिए क्योंकि हम यूटिलिटी पढ़ रहे थे तो वो उसी बेसिस पर आएगा, बट जब भी मार्जिनल आए तो एडिशनल यूनिट। ठीक है, ये याद रखना है कि मार्जिनल में आपको क्या लेना है, एडिशनल यूनिट। एवरेज जो होता है वो पर यूनिट बताता है आपको, और जो टोटल होता है वो पूरा बताता है। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स जो हैं आई होप सो कि आप लोग अच्छे से याद रखने वाले हो। ठीक है, इन्हें बस इस वे में याद रख लो, आगे जो भी टर्म आ जाए, जैसे कि मान लो यहां पर मैं यूटिलिटी की जगह पे बोल दूं टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया, पूरा। ओके, पूरा समअप वाला कॉस्ट कितना हुआ। ठीक है, एवरेज कॉस्ट अगर मैं बोलूं तो एक यूनिट पर कितना कॉस्ट इनकर किया गया है, मार्जिनल कॉस्ट बोलूं तो एक एक्स्ट्रा यूनिट पर कितना कॉस्ट इनकर किया गया है, तो उस बेसिस पर आप लोग जो बता सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि टोटल, एवरेज और मार्जिनल जो है वो इस वे में याद करके रख लो कि इनमें आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी होती है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने वापस इस पर, दैट इज टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, जैसे कि मैंने बोला टोटल, एंड यूटिलिटी क्या होती है, वांट सैटिस्फाइंग पावर, की एक जो है किसी भी कमोडिटी से आपको कितना सैटिस्फैक्शन मिला है, वो होता है यूटिलिटी। ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं टोटल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा कि आपने जितनी भी चीजें कंज्यूम की है सबके कंजम्पशन से आपको टोटल यूटिलिटी कितनी डिराइव हुई है। ठीक है, जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं उन सारे यूनिट्स का समअप कितना हुआ, वो होता है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द टोटल सैटिस्फैक्शन obtained from the consumption of all possible units of a commodity। ठीक है, किसी भी कमोडिटी के जो सारे यूनिट्स है, जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं उन सारे यूनिट्स को ऐड कर कर हम क्या बताते हैं, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मतलब कि हर एक यूनिट के कंजम्पशन पर आपको जितनी यूटिलिटी मिली उन सारी यूटिलिटी को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, तो वो आ जाएगा आपका टोटल यूटिलिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इसका जो है फॉर्मूला है, जो कि क्या होता है, TUN इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 टिल UN। ठीक है, जितने भी यूनिट्स हैं उस बेसिस पर। अब इसमें TUN क्या है स्टूडेंट्स, TUN है टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट्स ऑफ द गिवन कमोडिटी। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में टोटल कितनी यूनिट्स हैं, तो मैंने 5 यूनिट्स का कंजम्पशन किया है, तो ये n की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज TUN, कितने यूनिट्स का आप कंजम्पशन कर रहे हो वो होता है n। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट्स ऑफ अ गिवन कमोडिटी। फिर हम बात करें U1, U2, U3 की, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड
टिल nth यूनिट, ठीक है। कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई है हर एक यूनिट पर, और n क्या है, तो n है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, ओके। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला n, तो n क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं, ठीक है। ये होता है आपका टोटल यूनिट का फॉर्मूला। इस वे में जो है आप आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इजी है टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करना। सेम गोज टू मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एडिशनल यूनिट, ठीक है। किसी भी एडिशनल यूनिट पर क्या हुआ है, तो अब यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, जो कि हमें क्या शो कर रहा है कि सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर हम इसे MU शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन of one more unit of the given commodity, ठीक है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूटिलिटी है जो कि डिराइव हुई है एक और यूनिट के कंजम्पशन से, ठीक है। तो वो होती है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। अब इसे कैसे फाइंड आउट किया हमने, TUN मतलब कि जो भी लास्ट वाला है आपका, जैसे कि मान लो कि मेरे पास में है 5 यूनिट्स, ठीक है। ये मेरी 5 यूनिट्स हैं जिसमें कि मुझे यूटिलिटी जो डिराइव हुई है, अगर हम यहाँ पर यूटिलिटी लें तो यूटिलिटी हम ले लेते हैं, चलो यही कुछ ले लेते हैं, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब इसमें टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, टोटल यूटिलिटी हो जाएगी कि इन सबको मिलाकर आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी होगी आपकी लास्ट वाला, ठीक है। जैसे कि TU जो है 5th यूनिट का माइनस TUN माइनस 1, दैट इज 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4th यूनिट का, ठीक है। फिर अगर मुझे TU 4th वाले के पास में निकालना, तो TU4 माइनस TU3 कर देंगे, फिर TU3 माइनस TU2 कर देंगे। मतलब कि अल्टीमेटली है क्या, इसमें से इसको माइनस करो, ये MU आ गया, फिर इन दोनों को माइनस करो, MU आ जाएगा, ऐसे माइनस करो, MU आ जाएगा, ठीक है। इस वे में जब आप माइनस करते जाओगे तो आपका जो MU है वो निकल सकता है, ओके। और इसके अलावा एक और जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। टोटल यूटिलिटी कितनी चेंज हो रही है और उसको किससे डिवाइड कर दो, उसको डिवाइड कर दो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वे में भी जो है आपका MU आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। तो आई होप सो कि मार्जिनल यूटिलिटी को आपको कैसे फाइंड आउट करना है ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये जो आपके दोनों ही फॉर्मूलेज हैं ये दोनों ही जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब यही अगर मैं एवरेज यूटिलिटी की बात करूं तो एवरेज यूटिलिटी क्या हो जाएगा, पर यूनिट, ओके, पर यूनिट पर कितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है वो होता है आपका एवरेज यूटिलिटी। और एवरेज यूटिलिटी को आप फाइंड आउट कैसे करोगे स्टूडेंट्स, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ये जो है n ले रहे हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो इस वे में जो है आपकी एवरेज यूटिलिटी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। नाउ TU एंड MU अगर हम दोनों को साथ में देखें तो इस शेड्यूल से और चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आइसक्रीम्स कंज्यूम्ड है, ओके, ये इतनी यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम की गई है, टोटल यूटिलिटी इतनी डिराइव हुई है और मार्जिनल यूटिलिटी इतनी डिराइव हुई है। अब देखो सिंपल सी चीज है, इस टोटल यूटिलिटी से मैं मार्जिनल यूटिलिटी अगर निकालना चाहूं तो हम क्या करते हैं, ऐसे हमें माइनस करना है, राइट। 36 माइनस 20 करूंगी तो कितना आया मेरा, 16 आया। फिर 46 माइनस 36 करेंगे तो ये आ गया कितना, 10। 50 माइनस 46 करेंगे तो कितना आ गया, 4। 50 माइनस 50 करो तो ये हो गया 0 एंड 44 माइनस 50 किया तो कितना आ गया, -6, ठीक है। तो इस वे में जो है आप टोटल यूटिलिटी से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, टोटल यूटिलिटी से आप मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर यही मैं बोलूं स्टूडेंट्स की मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है और टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो यहां पर क्या किया था, यहां पर हमने माइनस किया था तो हमारे पास में ये नंबर आया था, राइट। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मेरे पास में ये नंबर आ जाएगा क्या, 20 प्लस 16 क्या 36 हो गया, बिल्कुल हो गया, राइट। अब देखो अब अगर स्टूडेंट्स आपने ये किया 16 प्लस 10
तो आपका 46 नहीं बनेगा। तो 46 कैसे बनेगा? 46 बनेगा आपको 20 प्लस 16 प्लस 10 करना है, ठीक है, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या बताती है? एडिशनल यूनिट पर, लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या बता रही है? टोटल यूटिलिटी अगर मैं थर्ड यूनिट की बताऊं तो यहां पर तीनों का ही ऐड करना है, ठीक है, तो 20 प्लस 16 प्लस 10 करना पड़ेगा। तो ये चीज करने से बेटर है कि आप क्या करोगे, आपके पास में 36 निकल गया, इस 36 में ये 10 ऐड करो, ये आ गया आपका 46, ठीक है, फिर इस 46 में क्या ऐड करो? 4 ऐड करना, तो ये आ गया आपका 50, 50 में 0 ऐड करना, तो ये आ गया आपका फिर से 50, और 50 में -6 ऐड करना, ठीक है, 50 प्लस -6, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 50 - 6 कितना हो गया? ये हो गया आपका 44, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी पर कैसे जाना है और मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी पर कैसे जाना है, ठीक है। फिर टीयू और एमयू को हम ग्राफिकली अगर देखें, जो अभी हम लोगों ने शेड्यूल देखा स्टूडेंट्स, उसी को हमने जो है ग्राफ पे प्लॉट किया, ठीक है। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है वो है आपका टीयू का ग्राफ, और जो नीचे वाला ग्राफ है वो है आपका एमयू का ग्राफ, ठीक है। एज पर दी जो पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट किए। इसमें आप लोग देख सकते हो कि टीयू जो है वो इनिशियली क्या होता है स्टूडेंट्स? इंक्रीज होता है, देन एक उसके मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है। ये यहाँ पर जो है टीयू मैक्सिमम रहता है, जब टीयू मैक्सिमम हो जाता है उसके बाद में वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपको रिलेशनशिप याद रखना है। अभी टी और एमयू दोनों का जो मैं रिलेशनशिप बताऊंगी वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ऐसा क्यों होता है इसका रीजन भी अभी हम समझेंगे आगे, ठीक है। तो पहले आप समझ लो कि होता क्या है, फिर उसके बाद में समझेंगे कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो पहले क्या होगा? टीयू इंक्रीज होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर वो डिक्रीज होने लगेगा। अब उसमें अगर हम एमयू देखें स्टूडेंट्स, तो एमयू तो आपको हमेशा स्टार्टिंग से ही डिक्रीज होता हुआ ही दिखता है। जो एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करते हो उस पर जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव होती है, वो प्रीवियस वाले से कम ही होती है, ठीक है। कैसे? अब इसको जब हमने प्लॉट किया तो कैसे आया? ये हमें एमयू जो है वो डिक्रीजिंग दिखा, एक पॉइंट पर जो है एमयू कहां पहुंचा? 0 पर पहुंचा, और फिर एमयू जो है वो नेगेटिव में चला गया, ठीक है। अब रिलेशनशिप अगर हम देखें टी और एमयू का, तो स्टूडेंट्स जब एमयू 0 रहेगा तो आपका जो टीयू है वो कहां रहेगा? मैक्सिमम पर रहेगा, ठीक है। यहां पर आप बिल्कुल इस चीज को याद कर लो, 0 एमयू उस टाइम पर रहेगा आपका टीयू कैसा? मैक्सिमम, ठीक है। फिर जब एक बार एमयू जो है वो 0 बन गया तो इसके बाद में एमयू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी जब है तब हम क्या बोलेंगे? टीयू डिक्रीजेस, ठीक है। आप बिल्कुल देख सकते हो उस ग्राफ में कि आफ्टर द मैक्सिमम पॉइंट जो टीयू है वो क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा, और यहां पर आप एमयू को देख रहे हो ये कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जब तक एमयू पॉजिटिव है, ठीक है, तब तक जो टीयू है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो इस पूरे पर्टिकुलर पॉइंट में जो एमयू था वो क्या था? पॉजिटिव था, तो टीयू क्या हो रहा था? टीयू इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जब एमयू नेगेटिव बना तो टीयू क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। ये जो मैक्सिमम टीयू वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसे हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? पॉइंट ऑफ सेटाइटी, मतलब कि इससे ज्यादा जो है और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता है। ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किसी चीज से इतना मिल सकता है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जो है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को याद रखना है। इसे जो है आप अपने शेड्यूल में भी देख सकते हो। ये जो शेड्यूल देखा, यहां पर देखो, जब तक एमयू क्या बना? 0 बना, ठीक है। ये एमयू यहां पर 0 है, यहां तक एमयू क्या था? पॉजिटिव था। तो आप देख सकते हो 20 से 36, 36 से 46, 46 से 50, जो टीयू है वो भी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। फिर इस पॉइंट पर जब एमयू क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, तो इसके बाद में हम देख रहे हैं एमयू डिक्रीज होने लग गया, और ये टीयू डिक्रीज होने लग गया, और जो एमयू है वो भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव एमयू इट मींस टीयू इज डिक्रीजिंग, मैक्सिमम टीयू मतलब कि एमयू उसके 0 पर है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप याद रखिएगा।